नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो भी एजुकेशन संबंधी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसकी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट जो आपके आर्मी पब्लिक स्कूल, केवी या अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मेनली ये जो प्रीवियस ईयर्स का एक पेपर है, आपके आर्मी पब्लिक स्कूल का ये 2016 का पेपर है, जैसा आप देख पाते हैं कि इनके मिलने काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के। फिर भी मैं आपके लिए जो है अभी एक पेपर मिला है, ये जो है 2016 का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप AWS पार्ट ए सेट 1 नवंबर 2016। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो प्रश्न है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये जो कंप्रहेंशन टाइम जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पढ़ना होता है। तो इसके लिए आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। पहली तो ये बात है। और दूसरा, आपको अक्सर वोकेबलरी की अगर बात करें तो आपने कोई डिक्शनरी में देखा, या चाहे वो मोबाइल में हो या ऑफलाइन डिक्शनरी में आप देख रहे हैं, तो उसका उत्तर आपको पता है। लेकिन एक मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक पैसेज जो आता है, इतना लंबा पैसेज ये है, तो आप हर किसी को तो जो है आपको मीनिंग नहीं आ सकती है। तो आपको क्या करना होगा, एक गेस वर्क भी आप लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल सकता है इस तरह से। क्योंकि जब तक आपका एक कहते हैं ना कि एक उचित गोल नहीं होगा कि आप उसे कैसे करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंप्रहेंशन एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप इंग्लिश में कहेंगे कि कोई भी भाषा आपको सिखाई नहीं जाती है, वो आपको खुद ही सीखनी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें जो है आप उतने ही निपुण होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। To avoid the various foolish opinions to which mankind is prone, no superhuman brain is required. A few simple rules will keep you not from all errors, but from silly errors. If the matter is one that can be settled, observation, make the observation yourself. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by the simple device of asking Miss Aristotle to keep her mouth open while he counted. Thinking that you know when in fact you do not is a bad mistake to which we are all prone. I believe myself the hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. But if I were writing a book on the habits of hedgehogs, I should not commit myself until I had seen one enjoying this diet. Aristotle, however, was less cautious. Ancient and medieval writers knew uh, all about unicorns and salamanders. Not one of them thought it is necessary to avoid dogmatic statement about them because he had never seen one of them. यानी कि इसमें ये कहा गया है कि मेनली जो इस पैसेज का सार निकल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्राचीन तरह से चलने वाली जो कुछ लोकोक्तियां हैं, कुछ कहावतें हैं कि ऐसा होता है और आदमी उसे अंधविश्वास के तौर पर मानता जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी है, ऐसा जो अरिस्टोटल का मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इन चीजों को सीधे से नकारा है कि इस तरह की जो अंधविश्वास है इनको नहीं मानना चाहिए। जब तक का आप खुद अनुभव न करें, प्रैक्टिकली आप किसी चीज को अनुभव नहीं करते, तो उन चीज को मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितना जल्दी आप कर सकते हैं कंप्रहेंशन, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन है द राइटर इज ऑफ ओपिनियन दैट। ठीक है, आपका समय बचाने के लिए हम सीधा आंसर आएंगे कि यूनिकॉर्न्स एंड सैलमैंडर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जो प्रॉन्स को खाते थे, ऐसे जो यूनिकॉर्न्स और सैलमैंडर्स की बात कही है प्राचीन काल में, लेकिन जो उसको लोगों ने चला रखा है, लेकिन ऑथर जो है उसको, या राइटर कहें या एरिस्टोटल के रूप में, अरस्तु के रूप में एक बात कही गई है, तो वो इसको नहीं मानते। तो हमारा आंसर हो गया सीधे
चौथा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एक और जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पे क्वेश्चन जो आया आपका इसका, द राइटर सेज दैट इफ ही वाज राइटिंग अ बुक ऑन हेजॉक्स, अगर राइटर कह रहा है कि अगर वो हेजॉक्स में बुक्स लिख रहा होता तो he would think it unnecessary to verify that they add black petals। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो भी 4 है कि he would make the statement that they are black petals and later verify it। ठीक है, हालांकि अगर वो स्टेटमेंट लिखता तो वह उसको वेरीफाई भी करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर बिलीव्स दैट, द राइटर बिलीव्स दैट, आंसर इसका है मोस्ट पीपल कुड अवॉइड मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स इफ दे वेर क्लेवर। ठीक है, कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों को चालाकी से कोई भी मनुष्य जो है उसको अवॉइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, with reference to the passage which one of the following is the correct statement। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है कि एरिस्टोटल was able to avoid mistakes of thinking that women have fewer teeth than men। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही अनर्गल बात है, क्योंकि आप आज के समय में जानते हैं कि मनुष्य में सब दांत जो है सभी के बराबर होते हैं, लेकिन पहले क्या थिंकिंग की जाती थी कि वुमेन के कम टीथ होते हैं इन कंपैरिजन टू मैन। तो वो जो है उन्होंने इस जो मिस्टेक थी, लोगों की सोच की जो मिस्टेक थी उसको अपने एक तरह से कहें कि अपने नॉलेज से उसे दूर किया या इस बात को नहीं माना। नेक्स्ट है अ डॉगमेटिक स्टेटमेंट विच इज, अ डॉगमेटिक स्टेटमेंट विच इज डाउटफुल। ठीक है, डॉगमेटिक स्टेटमेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि जो चीज आपकी डाउटफुल हो, ठीक है, संदेह हो जिसमें, तो उसे कहा जाता है डॉगमेटिक स्टेटमेंट। कुछ इसमें क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट टू। तो अगर आपको स्पेशल चिल्ड्रन का अर्ली आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है तो वो किस में हेल्प करेगा, डिस्करेज देयर सेल्फ एफर्ट्स टू बी एट पर विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, डिस्करेज करना सेल्फ एफर्ट्स को टू बी द पार विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसको आपको करना पड़ेगा कि हेल्प देम टू कॉप विद देयर स्पेशल स्टेटस, उनको जो है हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का कुछ क्वेश्चन एक मेरे लिए क्लियर है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, इसको हम देखेंगे फिर एक लाइव क्लास के दौरान जो है हम इसको आगे पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव क्लास में। थैंक यू।